हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का संगीत का प्रश्न जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है आज का भी, तो चलिए हमारे साथ देख लीजिए। सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से जो सारे महत्वपूर्ण होते हैं, वही सब मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे बारी-बारी से, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से खास छोटी-सी एक रिक्वेस्ट है। दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला जितना भी सेशन होगा मेरे दोस्त, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे अपने पहले प्रश्न को। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि घराने का अर्थ है। भैया, घराने का क्या अर्थ होता है? घराने का मतलब क्या होता है? ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्या गुरु शिष्य परंपरा, संगीत संस्थान से, या फिर संगीत विश्वविद्यालय से? क्या घराने का अर्थ है? तो यहाँ पे जो जवाब क्या होगा, यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुरु शिष्य परंपरा से। देखिए घराना जो है, गुरु शिष्य परंपरा यानी कि ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलते आती है। गुरु शिष्य, ये गुरु है, इनके शिष्य ये हो गए, फिर इनके शिष्य ये हो गए, फिर उनके नीचे ये हो गए। तो ऐसे ही 2-3 पीढ़ियाँ जब गुजर जाती है, तो उसे एक घराना का एक स्थान, एक दर्जा प्राप्त हो जाता है। ठीक है? तो यही जो है गुरु शिष्य परंपरा जो है दोस्तों, वही जो है घराना निर्माण में बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होता है। ठीक है? तो गुरु शिष्य परंपरा से संबंध हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है दूसरा नंबर का कि सबसे प्राचीन घराना कौन है? दोस्तों, प्राचीन घराना क्या आगरा होगा, ग्वालियर होगा, या फिर जयपुर होगा? ठीक है? देखिए एक चीज़ और यहाँ से आपसे कहना चाहेंगे कि आप लोग जो हैं, जितने भी लोग हैं, आपसे अगर कोई सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आप लोग दिया कीजिएगा, या फिर आप उसका जवाब जो है क्वेश्चन के साथ में अपने कॉपी में नोट कर लिया कीजिएगा। ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपकी मेमोरी जो है स्ट्रांग हो जाएगी। तो याद करने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। जो याद होगा वो और उसकी अवधि, जैसे कहते हैं ना एक तरफ से रिचार्ज कहते हैं जिसको, तो उससे क्या होता है, वैलिडिटी बढ़ जाती है। तो बीच-बीच में जो आपको रिचार्ज हम देते रहते हैं, तो आप लोग करते रहिएगा और वैलिडिटी बढ़ाते रहिएगा उस प्रश्न का। ठीक है? अपने माइंड में। तो आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, सबसे प्राचीन घराना कौन-सा है? तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, ग्वालियर। और ग्वालियर घराने के अगर संस्थापक के तौर पे अगर पूछा जाए, तो ये किनको कहा जाएगा फिर? नत्थन पीर बख्श को कहा जाएगा। ठीक है? नत्थन पीर बख्श को कहा जाएगा कि ग्वालियर घराने के जो संस्थापक माने जाते हैं, वो नत्थन पीर बख्श ही माने जाते हैं। आगरा की अगर बात करेंगे तो हाजी सुजान हो जाएंगे। जयपुर की बात करेंगे तो अलादिया खां को माना जाता है। चलिए देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि ग्वालियर घराने के प्रवर्तक के रूप में किन्हें जाना जाता है? किन्हें भाई? प्रवर्तक या संस्थापक जो भी कह लीजिए, किन्हें? क्या अलादिया खां को, कल्लू खां को, या नत्थन पीर बख्श को? तो अभी-अभी जस्ट मैंने बताया है, इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नत्थन पीर बख्श। यहाँ पे आपको कल्लू खां दिख रहा होगा, तो कल्लू के साथ आप मीरू को भी ऐड कर लीजिएगा, मीरू खां। तो अब कहाँ के ये संस्थापक हो गए ये दोनों? ये दोनों हो गए अजराड़ा के। ठीक है? अजराड़ा, अजराड़ा के संस्थापक। अलादिया खां का अभी मैंने बताया, अलादिया खां का घराना ये आपका जयपुर, जयपुर या अतरौली। ठीक है? ये याद रखना है। आगे देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है हमारा कि पीर बख्श के दत्तक पुत्र कौन थे? देखिए, एक तो दत्तक पुत्र में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। दत्तक पुत्र क्या होता है? तो दत्तक पुत्र वो होते हैं जो कि गोद लिया गया पुत्र होता है। अपना जो है कि संतान नहीं होता है। तो क्या करते थे पहले के लोग, राजा महाराजा महाराजा लोग क्या करते थे कि किसी को गोद ले लेते थे और उसी को ही अपना पुत्र मान लेते थे। तो उसी को दत्तक पुत्र कहते थे। ठीक है? तो पीर बख्श जो थे, इनके पुत्र नहीं थे, तो इनका जो दत्तक पुत्र, जो गोद लिया हुआ पीर बख्श के जो पुत्र थे, वो कौन थे? नत्थू खां, कलन खां, या नत्थन पीर बख्श? तो यहाँ जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नत्थू खां। यही नत्थू खां को क्या किए थे? पीर बख्श ने गोद लिया था। ये सब जो है आपके कहाँ से हैं? ग्वालियर घराने से ही हैं। ठीक है? याद रखना है, ग्वालियर घराने से। चलिए देखेंगे, पांचवा नंबर प्रश्न है, खुली और जोरदार आवाज इनमें से किस घराने की विशेषता है? खुली आवाज कैसी भाई? खुली, और कैसी? जोरदार। ठीक है? तो किस घराने की विशेषता हो जाएगी? क्या ग्वालियर की, फर्रुखाबाद की, अजराड़ा की? तो यहाँ जो जो प्रायः आपको देखने को मिलेगा, खुली और जोरदार आवाज के लिए जो घराना मिलता है वो कौन सा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका ग्वालियर घराना हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है छठा नंबर, सीधी व सपाट ताने किस घराने की विशेषताएं हैं? कौन सी घराने की विशेषता है भाई? क्या ग्वालियर की, फर्रुखाबाद की, या फिर दिल्ली की? तो सीधी और सपाट तान के लिए जो घराना जाना जाता है वो कौन सा है? वो भी आपका ग्वालियर है। इसलिए जवाब आपको देना है ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर। और यहाँ साथ में अगर बात करें तो आगरा को भी जाना जाता है उसके लिए, आगरा को भी। तो ग्वालियर घराने से ही माना जाता है कि ग्वालियर घराने से ही आगरा का संबंध रहा है।
आगरा का संबंध कहाँ से है? तो आगरा का संबंध ग्वालियर से ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों आपका आगरा को भी जाना जाता है सीधी व सपाट थाना के लिए, ठीक है। चलिए देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि ग्वालियर घराने में गाए जाते थे, क्या गाए जाते थे? ध्रुपद के स्थान पर तराना, या ठुमरी के स्थान पर टप्पा, या धमार, धमार के स्थान पर ठुमरी, क्या गाए जाते थे? तो यहाँ पे क्या जवाब होगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका 7वां नंबर का, कि इसमें ठुमरी के स्थान पर जो है तराना का गायन होता था। कहाँ? ग्वालियर घराने में, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु दिगंबर पलुस्कर के गुरु कौन थे? ये ग्वालियर घराने से ही संबंधित हैं। इनका जो जवाब क्या होगा? कौन थे? क्या कादर खां थे, वासुदेव बुआ जोशी थे, या बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर थे? तो देखिए एक चीज तो कादर खां जो थे इनके तो गुरु नहीं थे। कादर खां किनके गुरु थे? तो ये आपके फैज मोहम्मद, एक है आपके कौन? फैज मोहम्मद, ठीक है, फैज मोहम्मद, उनके गुरु कादर खां थे। अगर हम बात कर ले पलूस्कर की, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर, ठीक है। यही गुरु थे किनके? तो इचलकरंजीकर गुरु थे किनके? तो आपके पलूस्कर जी का, ठीक है। और इचलकरंजीकर के अगर गुरु पूछे तो वासुदेव बुआ जोशी हो जाएंगे जो यहीं पे है। क्लियर? चलिए देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन पलूस्कर के शिष्य हैं? पलूस्कर के शिष्य, भैया पलूस्कर के शिष्य कौन है? क्या ओमकार नाथ ठाकुर है, वासुदेव बुआ जोशी है, या वी.ए. कसालकर है? तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा 9वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, तो ये कसालकर जी और ओमकार नाथ ठाकुर, ठीक है। कसालकर जी और ओमकार नाथ ठाकुर, यानी कि ओमकार नाथ ठाकुर और कसालकर, ये दोनों किसके शिष्य हैं? पलूस्कर के शिष्य हैं, ये दोनों हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। वासुदेव बुआ जोशी ये किनके गुरु थे भाई, और इनके शिष्य कौन थे? तो वासुदेव बुआ जोशी के शिष्य थे इचल करंजीकर, ठीक है, ये शिष्य थे। और यही इचल करंजीकर के शिष्य थे पलूस्कर, और पलूस्कर के शिष्य थे ये दोनों ओमकार नाथ ठाकुर और वी.ए. कसालकर, ठीक है। चलिए देखेंगे 10वां नंबर प्रश्न है कि विनायक पटवर्धन का घराना बताएं। विनायक राव पटवर्धन, ये वही राव पटवर्धन है जिनका घराना पूछा जा रहा है। क्या इसका आगरा होगा, ग्वालियर होगा, या फिर दिल्ली होगा? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनायक राव पटवर्धन का घराना जो हो जाएगा आपका ग्वालियर हो जाएगा, ठीक है, विनायक राव पटवर्धन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, राम भाऊ और विष्णु पंत इनमें से किसके शिष्य थे? राम भाऊ और विष्णु पंत, क्या हद्दू खां, हस्सू खां, या नत्थू खां, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं? जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका जो जवाब रहेगा दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? यहाँ हो जाएगा हद्दू खां, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है आपके। यानी राम भाऊ और विष्णु पंत जो हैं ये किनके शिष्य हैं? ये हद्दू खां के शिष्य है, और हद्दू खां जो है ये आपके ग्वालियर घराने से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, ग्वालियर घराने के से संबंधित कलाकार हैं, ठीक है। और अगर बात करेंगे यहाँ पे कि एक प्रश्न आता है कि कड़क की तान लेते हुए किनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो जो थे आपके हस्सू खां थे, जो कि कड़क की तान ले रहे थे। तो उससे इनका क्या हुआ कि उन्हीं से बताया जाता है कि मुंह से क्या हुआ कि नाक और मुंह से ब्लड वगैरह आ गए थे, इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है याद होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं 12 नंबर प्रश्न है कि राजा भैया पूछ वाले के गुरु कौन थे? राजा भैया पूछ वाले, देखिए ये तो ग्वालियर घराने के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पूछ वाले घराने के कौन है, ठीक है, कभी ऐसे दे देता है। तो पूछ वाले घराना अगर रहेगा तो ये आपके हो जाएंगे, यही राजा भैया पूछ वाले ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनके गुरु कौन है? गुरु कौन? क्या कृष्णराव शंकर पंडित, या फिर शंकर पंडित, या ओंकारनाथ ठाकुर? तो राजा भैया पूछ वाले के जो गुरु हो जाएंगे ये हो जाएंगे कृष्णराव शंकर पंडित, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। और कृष्णराव शंकर पंडित के गुरु कौन हो जाएंगे? तो ये आपके ऑप्शन नंबर बी वाले, यानी कि शंकर पंडित, जो कि गुरु भी हैं और कौन है, और पिता भी हैं, ठीक है, उनके पिता भी हैं, याद रखना है भाई। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है कि ग्वालियर घराने की ख्याल शैली को आगरा घराने में किसने पेश किया? किसने पेश किया भाई? ग्वालियर घराने की जो ख्याल शैली है उसको आगरा घराने में किसने पेश किया? क्या इसका जवाब होगा? क्या खुदा बख्श, सक्कर खां, या फैयाज खां? देखिए हम बात कर लेंगे सबसे पहले घराने की, तो खुदा बख्श इसका क्या होगा? खुदा बख्श इसका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को पहले यहाँ पे टिक कर लेते हैं, ठीक है, खुदा बख्श। ये सक्कर खां की अगर बात करेंगे तो इनका भी घराना क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा, ग्वालियर।
अगर हम बात करेंगे फैयाज खां की तो इनका घराना हो जाता है आगरा। ये आगरा घराने से संबंधित कलाकार माने जाते हैं, जो कि जबड़े की तान के लिए काफी फेमस नाम है ये फैयाज खां का। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो है ख्याल शैली के लिए जो है खुदा बख्श जो है यही लाए थे ग्वालियर घराने से आगरा घराने में। तो भैया किससे लाए थे? सीख कर, किसी से तो सीखे होंगे उसके बाद आया होगा, तो किससे लाए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका नत्थन पीर बख्श। ठीक है, नत्थन पीर बख्श, यही इनके क्या थे? इन्हीं से ये सीख कर ये आगरा घराने में लाए थे। किस चीज को? ये ग्वालियर घराने की जो ख्याल शैली की गायकी है उसको आगरा घराने में पेश किया है। कौन? खुदा बख्श ने पेश किया है। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि आगरा घराने की गायकी में मिश्रण है, किसका मिश्रण है भैया? क्या जवाब होगा इसका? क्या ख्याल और ध्रुपद धमार का, तराना और टप्पा का, या टप्पा और ख्याल ध्रुपद का? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आपको देना है फटाफट। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ख्याल और ध्रुपद धमार का मिश्रण माना जाता है ग्वालियर घराने को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे आगरा घराना था, ग्वालियर घराने में मैंने कह दिया आगरा घराने को। ठीक है, ख्याल और ध्रुपद धमार। चलिए आगे देख लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। अधिकांश ख्याल का प्रदर्शन नोम तोम के आलाप के साथ शुरू करना किस घराने की विशेषता है? यानी नोम तोम के आलाप के साथ जो है अधिकांश ख्याल का प्रदर्शन जो है किस घराने की विशेषता रही है? कौन सी घराने हो जाएगी? क्या दरभंगा घराना, ग्वालियर घराना, या बनारस घराना? तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका 15 नंबर का, इसका जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जवाब होने वाला है आगरा। ठीक है, क्या होगा? आगरा हो जाएगा। नोम तोम के आलाप के साथ क्या होता है? उसमें जो है शुरू करना किया जाता है, उसमें ख्याल का प्रदर्शन किया जाता है नोम तोम के आलाप के साथ। कहाँ? तो आगरा में, इसलिए जवाब हो जाएगा आगरा। और आपको दरभंगा में भी देखने को, या सॉरी ग्वालियर में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन आगरा जो है इसको विशेष महत्व देना है, आगरा विशेष महत्व देता है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 16 नंबर का प्रश्न है, अता हुसैन खां का घराना बताएं। अता हुसैन खां, क्या इसका घराना होगा? क्या ग्वालियर होगा, आगरा होगा, या बनारस होगा? तो अता हुसैन खां की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो जवाब हो जाएगा 16 नंबर का, इनका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आगरा। अगर हम अता हुसैन के क्या बात करेंगे? उपनाम की हम बात करेंगे, उपनाम की। उपनाम इनका क्या है अता हुसैन का? तो इनका नाम बोला जाता है कौन सा? रतन पिया। ठीक है, रतन पिया। ठीक है, रतन पिया इनको कहा जाता है अता हुसैन का। अता हुसैन का जो उपनाम है क्या है? रतन पिया। और ये आपका आगरा के जो है फैयाज खां, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्रेम पिया। ठीक है, प्रेम पिया। और लताफत हुसैन को प्रेमदास। तो इस तरह से जो है आपको याद रख लेना है, क्योंकि मैंने सेशन करवा चुका है, फिर से आप लोग के लिए अगर नहीं देखे हैं तो करवा देंगे कभी आप लोग के लिए, नाम और उपनाम वाला स्पेशल सेशन। तो उसके लिए आप लोग को धैर्य रखना है, कोई बात नहीं, तो सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे 17 नंबर प्रश्न है, कुमार गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने? सॉरी, शंकर गंधर्व महाविद्यालय। भाई आज कंफ्यूजन क्यों हो रही है इतनी? कुछ बोलने में लड़खड़ाहट हो जा रही है, बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखना है जो भी आपको यहाँ पे जितने भी सारे प्रश्न बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप तो देख रहे हैं, इसको देख के चलिएगा। ठीक है, देखिए कोई बात नहीं। शंकर गंधर्व विद्यालय, ठीक है, सबसे अगर पहले बात करेंगे कि शंकर गंधर्व विद्यालय की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है ना? बात कब हुई है? तो 1914 ईस्वी में हुई है। बात ये भी आती है कि शंकर गंधर्व महाविद्यालय की जो स्थापना है वो कहाँ हुई है? तो वो आपको कहाँ बताना है? ग्वालियर में बताना है। ठीक है, ग्वालियर में हुई है 1914 ईस्वी में। कहाँ हुआ है? ग्वालियर में। शंकर गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना अब बताना है भैया कि किसने की है। क्या शंकर पंडित वो व्यक्ति है? क्या कृष्णराव शंकर पंडित वो व्यक्ति है? या फिर विष्णु दिगंबर पलुस्कर वो व्यक्ति है? किसने किया है? तो 17 नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कृष्णराव शंकर पंडित, जो कि शंकर पंडित के पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखेंगे 18 नंबर। दोस्तों देखिए, सेशन अगर आप लोग को पसंद आता है तो सेशन को जो है एक बार प्लीज अपने प्यारे हाथों से लाइक भी कर दिया कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए थोड़ा सा मेहनत जो करते हैं, तो मेहनत जो है आप लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं उससे ही मेरा सार्थक होता है। तो मेरे मोटिवेशन के लिए जो ये सब काम आप लोग कर दिया कीजिएगा बिन कहे हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखेंगे, अष्टांग प्रधान गायकी किस घराने की विशेषता है? भैया अष्टांग प्रधान की गायकी के बारे में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जवाब क्या होगा? आगरा,
ग्वालियर या फिर आपका लखनऊ। तो यहाँ जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अष्टांग प्रधान गायकी के लिए जो प्रसिद्ध घराना है वो आपका आगरा घराना को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो है आगरा घराने में बहुत सारे लोग जो है आए हैं हर जगह से सीख कर, इसलिए यहाँ पे सब प्रकार के जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, इसलिए अष्टांग प्रधान गायकी के रूप में भी इस घराने को जाना जाता है। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न है, बाबा साहब दीक्षित इनमें से किनके शिष्य थे? क्या वासुदेव बुआ जोशी के, हर्षसुखा के या नत्थन पीर बख्श के? तो बताना है बाबा साहब दीक्षित जो हैं ये आपके किसके शिष्य थे? बाबा साहब दीक्षित आपके लिए अगर हम बात कर लेंगे तो इनका एक घराना आपको बता देते हैं। घराना कौन सा? ग्वालियर। ठीक है, घराना आपका कौन सा? ग्वालियर। अब तो आसान हो गया होगा कौन थे, लेकिन अभी भी आसान नहीं हुआ क्योंकि ये तीनों व्यक्ति जो है ग्वालियर से ही संबंधित हैं। तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका हर्षसुखा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबा साहब दीक्षित के जो शिष्य थे वो कौन थे? हर्षसुखा। किनके शिष्य थे? इनके गुरु आपके हर्षसुखा हो गए और शिष्य जो हो गए इनके बाबा साहब दीक्षित हो गए। ठीक है, किनके शिष्य थे? तो हर्षसुखा के शिष्य थे। कौन थे? तो बाबा साहब दीक्षित थे। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, दीनानाथ मंगेशकर किनके शिष्य थे? दीनानाथ मंगेशकर। ठीक है, ये कौन थे भाई? क्या लता मंगेशकर से ये रिलेटिव थे या नहीं थे? ये तो क्लियर कह पाना मेरे लिए मुश्किल होगा क्योंकि इनके बारे में मैंने पढ़ा नहीं है, कहीं रिलेटिव मुझे मिला नहीं है कि ये लता मंगेशकर के कोई थे या नहीं थे। शायद पिता रहे होंगे या फिर ध्यान नहीं दिए हैं, इसके वजह से आप लोग बताइएगा क्या ये पिता ही थे या फिर कोई और थे। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है इनके किनके शिष्य थे दीनानाथ मंगेशकर जी। हम लता मंगेशकर की अगर हम बात करेंगे तो अमान अली खां। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे, लता मंगेशकर के गुरु अमान अली खां। ठीक है, अमान अली खां। लता मंगेशकर का घराना कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका भिंडी बाजार घराना। ठीक है, भिंडी बाजार। चलिए, ये दीनानाथ मंगेशकर जी का नाम आ गया इसीलिए लता मंगेशकर का भी नाम याद आ गया। और इनको लता मंगेशकर को जो है 2001 ईस्वी में, भाई याद रखिएगा 2001 ईस्वी में इनको भारत रत्न भी दिया गया था। और इनके साथ साथ किन हैं? तो इनके साथ साथ जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे उनका नाम आप लोग को कमेंट में लिखना है कि कौन थे। उनको भी दिया गया था लता मंगेशकर के साथ साथ भारत रत्न। ठीक है, अब आइए प्रश्न है किनके शिष्य थे? तो भैया दीनानाथ मंगेशकर के गुरु कौन थे? बस ऐसे समझिए आप, इनके गुरु कौन थे? क्या रामकृष्ण बुआ बझे, मक्खन खां या नथन पीर बख्श? तो इसका जो जवाब हो जाएगा का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण बुआ बझे।